lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915. आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेल पार इलाके में सड़क निर्माण कार्य को लेकर शनिवार को भारी विवाद उत्पन्न हो गया। बताया जाता है कि रेल पार के मुसुद्दी मोहल्ले के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी समय भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण के कार्य को बीच में ही रोक देना पड़ा। सड़क निर्माण का कार्य रोके जाने को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरपीएफ के अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध जताया। सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और आरपीएफ के जवानों के बीच थोड़ी देर के लिए टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल उत्तर थाना के प्रभारी सौमेन बनर्जी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रानीगंज के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत आमरासोता इलाके में पिछले कई महीनों से जारी पेयजल संकट अब गहरा गया है। शनिवार को इलाके के लोगों ने पेयजल की समस्या का समाधान करने की मांग पर पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के सामने नेशनल हाईवे 60 पर अवरोध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और आसनसोल नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आमरासोता इलाके में पिछले करीब 6 से 7 महीनों से पेयजल की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में औपचारिक रूप से विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में अलग अलग 2 चरणों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कुल 480 कंपनियां भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र के अनुसार आगामी 1 मार्च से ही पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में कुल 480 सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल में भेजी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती करना और वोटरों के बीच सुरक्षा का भरोसा जगाना है। यहाँ बता देना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे कोई भी हो, अक्सर राजनीतिक हिंसा की खबरें आती रहती है। यही वजह है कि इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स भेजने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जनसंपर्क अभियान पर निकले दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लखन घुरुई को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब जनसंपर्क के दौरान स्थानीय निवासियों ने उन्हें घेर लिया और विकास कार्यों की कमी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बताया जाता है कि फरीदपुर इलाके में विधायक लखन घुरुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र बांटने और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे। उसी समय स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर विधायक लखन घुरुई से काम का हिसाब मांग लिया। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ फरीदपुर इलाके के पास से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 19 है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उचित अंडरपास न होने के कारण उन्हें 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो के 8, 9 और 10 के 28 वार्ड के बासिंदों के लिए विकास की नई राह खुल गई है। दरअसल शनिवार को एक भव्य समारोह के दौरान आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान और पथश्री योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के कमिश्नर एकम जे सिंह समेत अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी एवं पार्षद उपस्थित रहे। उल्टी बोरो क्षेत्र के लिए आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान योजना के तहत लगभग 8 करोड़ रुपए और पथश्री योजना के तहत लगभग 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुल्टी बोरो क्षेत्र में आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान और पथश्री योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे।
वहीं पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो आसनसोल नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1500 छोटे बड़े कार्यों के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। আসানসোলে জাল আধার কার্ড ব্যবহার করে মামলা প্রত্যাহারের চেষ্টা। পুলিশ অর্ণব দেব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি সালানপুরের খুদিকা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অর্ণব দেব নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আসানসোলের সালানপুর থানার রামডি রক্ষা কালী মন্দিরে চুরি। মন্দিরের সামনেই পুলিশের লাগানো সিসিটিভি। রাতে সালানপুর থানার পুলিশের টহল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরও কিভাবে হলো চুরি? না তালা ভাঙা, না দানপেটি ভাঙা। বাঁশের আকসি করে মা কালীর মূর্তির রূপোর মুকুট, কানের দুল চুরি করে চম্পট দিল চোরেরা। মন্দিরের সেবাদার ভূপেন মাহাতো জানান, গতকাল সন্ধ্যায় মন্দির বন্ধ করে বাড়ি যান, আর আজ যখন সকালে মন্দির পরিষ্কার করতে এসে দেখি মায়ের মূর্তির মুকুট নেই, কানের দুল নেই, গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। তিনি জানান, গত দুদিন ধরে এক যুবক বাইরে থেকে এসে মন্দিরে থাকছিল। আজ সকাল থেকেই তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.